बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी यहां से संकल्प क्लासेस जयपुर। पिछले मुकाबलों में जीत का संकल्प लिया था, अब यहां से क्या सेमीफाइनल में जाने का संकल्प पूरा कर पाएंगे। दूसरी तरफ वीर तेजा लक्ष्मणगढ़, क्या ये वीरता दिखा पाएंगे। अब यहां से देखना दिलचस्प होगा, क्या वीरता नजर आती है फिर संकल्प नजर आता है। सेमीफाइनल मुकाबले में कल की रात्रि में बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे यहां से। अब संकल्प क्लासेस के कप्तान से निवेदन रहेगा, अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को बिल्कुल वहां विकेट पर भेज दें। और वहीं वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ अपना क्षेत्र रक्षण तुरंत प्रभाव से सेट कर ले। हमारे दोनों अंपायर तैयार है, वहां पर लाइव टेलीकास्टर तैयार है, सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। यहां से लाइव एक्शन का ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट का बाबा पर अंतिम दौर में अब यहां से चरम पर, और विजय उद्घोष के साथ आगाज करते हुए यहां से वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। जी हाँ, संकल्प कोचिंग क्लासेस इन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ सुरग्यान जो कि टीवी कप्तान गेंदबाजी करेंगे। और सुरग्यान ने कहा रिजवान जी टॉस के दौरान कि हम जो है वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छी है और हम उच्चतम दर्जे गेंदबाजों के साथ आ जाए हैं। पर पहला क्वार्टर फाइनल है, क्या लगता है किस तरह से फ्रेमअप होगा। ड्यू फैक्टर थोड़ा सा कम नजर आया है, जरूर अभी तक समय उस तरह से लगा नहीं है, बट ये देखिए पहला क्वार्टर फाइनल, दोनों ही टीमों के कप्तान एकदम तैयार हैं और यहां दोनों बल्लेबाज शुरुआत देने जा रहे हैं बहुत ही बड़ी। और बिल्कुल आप बात कर रहे थे बड़ा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पहली बात तो दोनों कप्तानों को अपनी मनचाही मुराद मिली है, वहां बल्लेबाजी करना चाहते थे संकल्प क्लासेज के कप्तान, उन्हें वो मिली। गेंदबाजी करना चाहते थे वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ के कप्तान, उन्हें वो मिली। अब यहां से मनचाही मुराद तो दोनों की सेमीफाइनल में पहुंचने की है, पर वहां से एक ही कप्तान को वो टिकट मिल सकता है। और आज बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंजमेंट देखने को मिलता हुआ हर्षित यहां से वर्तमान समय के राइजिंग स्टार नय्युम सिसोदिया वहां नजर आए हैं मुझे अभी संभवतः देरी से जुड़े हैं, कुछ समय पहले तक दिखाई दिए नहीं थे। वहां ढीडवाना से आते हैं, राजस्थान टेनिस क्रिकेट में इस समय तहलका मचा के रखा है। आपकी स्क्रीन पर नय्युम सिसोदिया को शामिल किया है संकल्प क्लासेस ने, एक हरफनमौला खिलाड़ी। अब कितना इंपैक्ट डाल पाते हैं इस मुकाबले में वो देखना यहां से बड़ा दिलचस्प होगा। और वहीं दूसरी ओर अगर बात कर लें, संकल्प क्लासेस जयपुर ने ये परिवर्तन किया है तो इसके बिल्कुल विपरीत वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ ने अक्की मीना खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बोराज के बेहतरीन खिलाड़ी अक्की मीना जो हमेशा लकी रहते हैं। दोनों टीमों ने आज अपने तुरुप के इक्को को यहां शामिल में किया है, एक तरफ नय्युम सिसोदिया, दूसरी तरफ अक्की मीना, दोनों ऑलराउंडर खिलाड़ी, दोनों हरफनमौला खिलाड़ी। अब कौन सा खिलाड़ी कितना इंपैक्ट डाल पाता है, अपनी टीम को इस बड़ी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में लेके जाता है, वो भविष्य के घर में यहां से मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी दर्शक। चौधरी क्रिकेट कप का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और जोरदार तालियों के बीच यहां से आगाज हो रहा है ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप 2023। एक रोचक प्रतियोगिता, एक अनूठी प्रतियोगिता, एक रोमांचक प्रतियोगिता जो इस समय संपूर्ण भारत में अपना स्थान बनाती हुई। पहली गेंद संभवतः तैयार नहीं थे, वहां पर गेंदबाज अपने आप को रोका। और एक जरूरी सूचना जैसा हमने पहले भी दिया था अभी भी देने जा रहे हैं कि 40 मिनट से 45 मिनट दिए गए गेंदबाजी टीम को, बट वो 45 मिनट जो है वो आपके लिए बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 45 से 50 करें, रूल्स उसके आगे वही एप्लीकेबल होंगे। फील्डर आपके लिए सर्किल पे होंगे। यहां पर अपील जरूर बहुत तेज है, बट क्या शायद पैर पर जाकर लगा था, उछला था गेंद। अपील जरूर पर लक्ष्मणगढ़ की टीम ने बड़ी तेजी के साथ की। और बिल्कुल दोनों टीमें हर्षित यहां से निश्चित तौर पर जानते हैं बड़ी प्रतियोगिता है ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप। नय्युम सिसोदिया को लेकर आए हैं, दूसरी तरफ अक्की मीना को लेकर आए हैं, तो यहां से हर संभव प्रयास होगा, पूरा प्रयास होगा जीत का। जी हाँ, बिल्कुल पूरा प्रयास इस बार भी लेट कर यहां पर खेलते हुए बिल्कुल दिशा दिखलाई गेंद को सीमा रेखा की तरफ। क्या जानदार, क्या शानदार फील्डिंग का एफर्ट, कमाल की यहां पर प्रतियोगिता बिल्कुल जारी है। बट द एफर्ट द फील्डर्स दे आर गिविंग टू क्लिंच दिस बिग टाइटल। कौन पहले सेमीफाइनल के टिकट को प्राप्त कर पाएगा। देखिए रणजीत जी मून साहब हमारे मध्य बैठे हैं, किस तरह से खेल का ये लगातार आदर करते हैं, किस तरह से सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा यहां पर नजर आता हुआ हर दर्शक टकटकी लगाए देख रहा है इस मुकाबले को।
और विक्टर क्रिकेट एकेडमी का भी हम बहुत बहुत तारीफ करना चाहेंगे, जिस तरह से खूबसूरत ग्राउंड को इन्होंने मुआयना कराया है। आइए ले चलते हैं अगली गेंद की तरफ। शुरुआती रन बल्ले में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बल्लेबाजी पर दो बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र, जी, और नयूम सिसोदिया। नयूम और नरेंद्र, द डबल एंड फैक्टर। राइट आर्म ओवर विकेट के साथ इस बार शॉट फाइन लेग की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश। फील्डर वहां पर मौजूद है और रिजवान चांद जी, जिस तरह से आपने बहुत ही अच्छे शब्दों का उपयोग किया, मेरे लिए एक बार मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, खासकर हृदय की गहराई से आपका। और दर्शकों को बताना चाहेंगे रिजवान चांद जी जो कि राजस्थान ही नहीं बल्कि आपको बहुत जगह सुनाई देते हैं। और अक्सर टेनिस क्रिकेट में कहा जाता है कि कोई भी प्रतियोगिता राजस्थान में पूरी होती नहीं जब तक इनकी आप फाइनल में वाणी में कमेंट्री न सुन ले। बिल्कुल धन्यवाद हर्षित। और यही कहीं ना कहीं सहयोग की भावना होती है और निस्संदेह विश्व पटल पर जो अपनी पहचान बनाई है वो काबिल तारीफ है। और जो बंदे का जो टैलेंट होता है वो किसी तारीफ का मोहताज होता नहीं है। आप में वो प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा के धनी हैं। निश्चित तौर पर जो भी कोई आपको एक बार सुनता है उसके बाद आपका कायल हो जाता है। तारीफें होती रहनी भी चाहिए। इसी बीच इस बार खेला है वहां पर नरेंद्र ने इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन दौड़ के पूरा कर लिया इसी के साथ। और मुझे यहां से देखना ये रोचक होगा कि नयूम सिसोदिया किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि जब भी आप बात कर रहे थे राजस्थान टेनिस क्रिकेट की, राजस्थान टेनिस क्रिकेट का एक उभरता हुआ स्टार खिलाड़ी है नयूम सिसोदिया और आज अपने दल में शामिल किया गया है नयूम को। कितना फर्क पैदा कर पाते हैं ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप में, यहां से वो भी देखना रोचक होगा। पर दूसरी तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं विकास मीणा, संभवतः पहचान गए होंगे आप, ये वही विकास मीणा है जिन्होंने बैक टू बैक 5 छक्के लगाए थे। और संकल्प क्लासेस के सामने संकल्प क्लासेस के सामने बड़ी चुनौती है विकास मीणा, पहले गेंद के साथ और उसके बाद बल्ले के साथ, क्योंकि इस प्रकार के बल्लेबाज हैं यहां से। मेरा बैटरी नहीं है बाय द वे। एक के बाद स्कोर की यहां से बात कर लें, एक के बाद पुनः स्कोर कितना, 5। जी हाँ, पहला ओवर समाप्त। बल्लेबाजों के लिए कुछ अच्छा है तो बस एक विकेट नहीं है, एक ओवर समाप्त हो चुका और ये बिल्कुल ऑड फिगर रहा है। ये 5 रन लगातार हमें देखने को मिला है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 का स्कोर बिना किसी नुकसान। और आइए हमारे बीच में प्रमिता भी मौजूद है जिनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें भी आपने कुछ समय पहले सुनी लिव पर देखा, जो वुमेन्स एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में, और लगातार आपने आईपीएल में देखा है, लगातार कवरेज करते हुए देखा है विभिन्न। नहीं मतलब पर्टिकुलरली इसको क्या चेक और एक बार फिर से गेंद, काफी देर गेंद हवा में होगा, क्या किस दिशा में जाने की कोशिश, एथलेटिज्म दर्शाया, लॉन्ग जंप दर्शाई, हाई जंप दर्शाई, बट ये गेंद निकलता हुआ कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा संपर्क यहां पर आता हुआ, अच्छी तरह से यहां पर कांटेक्ट किया था गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और यही आपको चाहिए होता है। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से थर्ड मैन की दिशा में गाइड करेगी कोशिश, इस बार क्या रन आउट का मौका हो पाएगा, क्या सही समय पर जो बल्लेबाज ने है बल्ला रखा था, जरूर विकेट कीपर बल्लेबाज हल्का सा कॉलैप्स हुए हैं, आशा करते हैं कि दोनों वहां पर स्वस्थ होंगे। DRS यानी कि यहां पर थर्ड एम्पायर की तरफ जाना चाह रहे हैं, जरूर अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आती है, दोनों ने थोड़ा सा वार्तालाप एक दूसरे के साथ किया है। बट क्या माहौल, क्या उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। पहला क्वार्टर फाइनल, दर्शकों अपनी अपनी दिलों की धड़कनों को थामे रखिएगा, यूं ही आप सभी तक पहुंचाते चले जाएंगे एक्साइटिंग कंटेंट। और निर्णय आया है आउट का, यानी कि पहले जो है बेल्स उखड़ गई थी।
जी हाँ, दूसरे ओवर की हमने कहा था कि विकेट्स बहुत सारे आते हैं। पहले एक वो जो कैच आउट का मौका और उसके पश्चात यहाँ पर एक वो रन आउट। तो जो विकेट्स का सिलसिला है, जो विकेट की बात है, जो प्राप्ति है, वो यहाँ पर आपको दूसरे ओवर में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आई है। और एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी यहाँ से निश्चित तौर पर वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ की। शुरुआती 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। थोड़ा सा मोमेंटम अपनी ओर लेकर जाते हुए यहाँ से, पर मैं बताना चाहूंगा संकल्प कोचिंग जयपुर ये वही टीम है अर्जित जिन्हें इस प्रतियोगिता का सबसे लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया है। 64 रन को भी डिफेंड किया था इस टीम ने। तो यहां से एक उम्मीद है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। फर्स्ट एड बॉक्स मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य थोड़ा सा ध्यान दे। फर्स्ट एड बॉक्स पहुंचाए वहां, थोड़ा सा चोटिल हुए हमारे क्षेत्र रक्षक, तो फर्स्ट एड बॉक्स है वो बिल्कुल वहां तुरंत प्रभाव से मुहैया करवाएं। और चलिए इस बार भी हवा में गेंद है एक्स्ट्रा कवर पर। ओ, जब लैंड हो रहा था तब हल्का सा क्या गेंद छिटक गया, वरना लगा था कि एक बार तो ये विकेट की प्राप्ति हो चुकी है। जरूर उसके बाद थोड़ा सा मिस कोऑर्डिनेशन हुआ, मिस कॉम्बिनेशन हुआ। विकेट एक बार फिर से लग रहा था हाथ में आ रहा है। विकेट कीपर, गेंदबाज, सभी खिलाड़ी एक तरफ आ चुके थे। हालांकि अच्छा एफर्ट फील्डर का रहा, उन्हें जरूर पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। रिप्ले में जरूर अच्छे से दिखेगा यहाँ पर रिजवान चांद जी कि क्या हुआ था इस गेंद पर। यहाँ देखिए गेंदबाज ने गेंद को डाला, बल्लेबाज ने शॉट खेलने का प्रयास किया था हवा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में काफी देर गेंद हवा में भी रहा। फील्डर आ रहे थे नीचे, अच्छा कैच पकड़ने का प्रयास था, डाइव लगाई थी, ये देखिए यहाँ पकड़ लिया था बिल्कुल। यहाँ जब वो वापस मुड़े तब हल्का सा गेंद उनके हाथ से छिटक गया। दब हल्का सा वहां पर चटका और उसके पश्चात वहां पर रनआउट का भी मौका बना था, बट वो रनआउट भी नहीं हो पाया, यानी कि विकेट शायद यहां लिखा नहीं था इस गेंद पर। अब अगली गेंद पर तो छक्का लिखा हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था बल्लेबाज को, बट यहां गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाए थे। अंडर द लाइट्स, क्या एफर्टलेस कैच, वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़, सुपरमैन। और शुरुआती समय में कुछ भी सही रहा नहीं है। वहां ये देखिए एफर्ट्स, कमाल के एफर्ट्स, उड़ता हुआ क्षेत्र रक्षक देखा यहां पर। और इसी प्रकार के एफर्ट्स हैं वो आपको आगे की तरफ लेकर जाते हैं, आपकी टीम को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। विकेट नंबर 3 डाउन यहां से। चलिए इस बार भी अच्छी गेंद, यहां पर भी टैप करके खेलने का प्रयास है, क्या तेजी के साथ यहां पर रन दौड़ना चाहते हैं। तीसरा ओवर यहां पर जारी है। एक बार फिर से अब स्कोर टिकर जो है tenniscricket.in पर अपडेट हो चुका है, बट यहां फंबल हुआ है, यहां फील्डर से फंबल हुआ है और यहां निकलती हुई गेंद नजर आएगी 4 रनों के लिए। नरेंद्र और राजेंद्र, ये द्रे द्रे द्रे
जी हाँ, यहाँ पर तेजी के साथ वो जो गेंद था वो थर्ड मैन की दिशा में निकला था। हल्का सा फील्ड ऐसे फंबल हुआ जैसा आपने देखा। रिजवान चांद और राजेंद्र और नागेंद्र, ये दोनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए। नरेंद्र भी है, राजेंद्र भी है। इस बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, क्या वाइड का इशारा हो सकता है या फिर गेंद जो है वाइड लाइन के थोड़ा सा बल्लेबाज शफल कर गए थे। पर ये दोनों क्रीज की अहम जोड़ियों में से एक है और बिल्कुल इस समय मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई है वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। और यहां से एक खराब क्षेत्र रक्षण, एक बाउंड्री कहीं ना कहीं मोमेंटम में लेके आ सकती है संकल्प क्लासेज को। ये हमने बहुत बार देखा है, बहुत से मुकाबलों में देखा है। क्योंकि जिस प्रकार का आधुनिक क्रिकेट है, जिस प्रकार का मॉडर्न क्रिकेट है, कहीं ना कहीं एक गेंद एक ओवर मोमेंटम के लिए काफी होता है। और जितने समय तक मोमेंटम से दूर रखें वो बेहतर। यहां से अगर अपन बात करें वीर तेजा क्लब के पर्सपेक्टिव से तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। वीर तेजा क्लब के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो यही वो कुछ दृश्य आपको दिखाई देते हैं। जी, अगली गेंद एक और बार एक्स्ट्रा पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास है। बहुत अच्छा गेंद, बहुत अच्छा शॉट, बिल्कुल लेट खेलते हुए दिखाई दिए। और मैं बिल्कुल बात कर रहा था उस खराब क्षेत्र रक्षण की, जब बल्लेबाज एक रन के लिए ललाए थे, एक रन के लिए छटपटा रहे थे। वहां से अगर आप मिसफील्ड करते हैं, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाती है, तो बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है वहां से। और उसी का फायदा अगली गेंद छोड़कर फिर एक बाउंड्री लगा देते हैं वहां पर बल्लेबाज राजेंद्र चोपड़ा। इस बार अच्छी गेंद वहां 3 के बाद 24, 1 विकेट के नुकसान पर पहला पावर प्ले जो रहा। यहां से 3 के बाद 24, 3 विकेट के नुकसान पर ओवरऑल अगर हमें किसी को डेडिकेट करना हो तो यहां से वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ के पक्ष में रहा है अभी तक ये मुकाबला। पर अभी भी 7 ओवर इस पारी के, 10 ओवर दूसरी पारी के, 17 ओवर काफी होते हैं। एक ओवर ही काफी होता है मुकाबले को बदलने के लिए। जैसे कि हमने पिछला मुकाबला देखा था, चौधरी क्रिकेट क्लब वर्सेज मुकाबला हुआ था। वहां से उस ओवर में, अंतिम ओवर में 2-3 मैक्सिमम लगाए थे वहां सुरेश रोहेला ने। या फिर बात कर लें उससे पहले वाले मुकाबले की, अंतिम ओवर में 42 रन आए थे। फिर वहां से पूरा मुकाबला पलटा था, पूरा मुकाबला परिवर्तित हुआ था। जी सरपंच किंग कोबरा वर्सेस दिल्ली धमाका क्लब के मध्य जो मुकाबला। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। वो जो मुकाबला था वो एक अलग ही लेवल का मुकाबला। जी हाँ, वो एक बहुत ही अलग लेवल का मुकाबला। और उसमें प्रदर्शन भी एक बहुत ही अलग लेवल का दिखाई दिया था। यहां पर भी गेंद अच्छी थी, बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर से थोड़ा बहुत दूर वो गेंद था। हालांकि एफर्ट उन्होंने जरूर दर्शाया, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वहां तक पहुंचा जाए। गेंदबाजी अटैक पर यहां पर अभी आपको नजर आ रहे हैं जी हाँ दीपक, और वहीं पर बल्लेबाजी क्रम पर 3 विकेट गिर चुके हैं, बट चौथे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी बनाना चाहते हैं। अगली गेंद एक बार फिर से स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास था। क्या ये विकेट कीपर के पास एक मौका था? मौका विकेट कीपर से भी चिटका, थर्ड मैन के फील्डर से भी चिटका। जी हाँ, चलिए इस बार वहां पर फिर से एक बार और बार शॉट खेलने की कोशिश दिखलाना चाहते थे बल्लेबाज। ये चौथा ओवर यहां पर आप सभी के समक्ष नजर आ रहा है। पहला क्वार्टर फाइनल, दिल जिस तरह से धड़क रहा है आप सभी का कि कौन सी टीम होगी पहली सेमीफाइनलिस्ट। ये बहुत ही फर्स्ट क्लास यहां पर आप सभी को एनवायरमेंट नजर आया है। और यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल। यहां पर पंखों को खोलना चाहते थे बल्लेबाज, बॉटम पर लगा, सीधा विकेट कीपर से दूर पहले एक बार खेल दिया था, बट इस बार सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ में। हसल एंड मसल की लड़ाई, उदासी या निराशा थोड़ा सा यहां पर छाई।
पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर से वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। संकल्प कोचिंग क्लासेस जयपुर। थोड़ा सा बल्लेबाजी इनका कभी कभार डिसअपॉइंट करता है, बट अब नाकामयाबी को कैसे थोड़ा सा कामयाबी में भी बदलेंगे और कैसे स्तब्ध कर देंगे हमारे दर्शकों को, ये देखना बेहद जरूरी होगा। रेस्प्लेंडेंट परफॉर्मेंस अभी तक गेंदबाजी टीम से। द टीम इन ब्लूज इससे पहले चौधरी क्रिकेट क्लब सीकर मुकाबला जीता था। उन्होंने गेंदबाजी बहुत ही टॉप क्लास की थी पहले 2 मैचेस, जिस प्रकार से हमें नजर आए मुश्किल परिस्थितियों में डाल दिया था। और अब यहां पर मुश्किलात में थोड़ा सा बल्लेबाजी टीम नजर आएगा, बट कैसे वो कम बैक कर पाएंगे। दीपक बिग विकेट, एक बहुत बड़ी सफलता वहां पर दीपक को प्राप्त हुई। एक और बार बाहरी किनारा, विकेट का पतन। वी 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 विकेट। जी हाँ, बहुत ही बड़ी विकेट यहां पर, एक बहुत ही बड़ी सफलता। रिजवान चांजी 2 मिनट के लिए हमारे साथ धार क्या हुए, यहां पर लगातार विकेट्स निकलते हुए नजर आ रहे। 2 गेंदों में 2 सफलताएं रिजवान चांजी। 25 स्कोर अगर हमें पहले नजर आ रहा था, तो यहां पर अब आपको विकेट जो है उसका खाता 5 के साथ नजर आ रहा है। दीपक ने 2 गेंदों में 2 विकेट चटक लिए। क्या एक और गेंदबाज ये साबित हो पाएंगे, क्या ये तीसरे गेंदबाज बन पाएंगे इस चौधरी क्रिकेट कप के जो हैट्रिक प्राप्त करेंगे ऑन अ हैट्रिक? बिल्कुल मोमेंटम को पकड़ के रखा है, पूरी तरीके से जकड़ के रखा है। ऐसा लगता है मोमेंटम को अंदर लेके आए, उसके बाद लोक लगा दिया हो, बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं। और अब यहां से ऑन हैट्रिक है गेंदबाज। 2100 रुपए की राशि जीतने की मौका यहां से, और उससे भी बड़ा मौका इस बड़ी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका। क्योंकि 29 पर 5, अगर यहां से एक और विकेट निकालते हैं तो फिर स्कोर 29 पर 6 होगा। फिर वहां से वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। प्रोमिता जी क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में? मतलब वही अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है जैसे बोले, बट इसी ओवर में सिर्फ 5 रन दिया है एंड 2 विकेट्स लिया है। क्या कहना चाहेंगे, हैट्रिक हो सकता है उनके लिए जिस तरह से वो इस इकोनॉमी में अभी खेल रहे हैं? और दूसरी तरफ अगर हम बाकी टीम के उस अगले टीम ओपोनेंट टीम के बारे में बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आगे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? और चलिए, डिसिप्लिन की हम बात कर रहे थे, उत्कृष्टता की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से एक नए मापदंडों पर खड़ा उतरा है। दर्शकों को बता दें एक बार फिर से, जब बल्लेबाजी टीम उतरेगी, यानी कि जब वीर तेजा क्लब वहां पर लक्ष्मणगढ़ की टीम बल्लेबाजी पर उतरेगी, उन्हें 5 रन मिलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 5 रन उनके एड ऑन हो जाएंगे। क्योंकि जो पिछले बल्लेबाज थे, ब्लैक और पूरी किट होना अनिवार्य है। पूरी किट होना हर टीम के लिए अनिवार्य है। अगर कोई भी खिलाड़ी वो प्रॉपर किट में नहीं नजर आता है तो वहां पर आपको 5 रन जो है अपोनेंट टीम को गिफ्ट दे दिए जाएंगे। और यहां पर ऐसा ही हुआ है, यानी कि जो 29 रन है वो आप समझ लीजिए कि बल्लेबाजी टीम जब उतरेगी तो 5 रनों के साथ वो आएगी। और वहां पर आप 5 रन, यहां आप देख रहे हैं कि अभी 29 का स्कोर है। बिल्कुल ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगिता है वो डिसिप्लिन पर खेली जाती है। और यहाँ सबको पहले अवगत करवा भी दिया गया था यहाँ से कि आपको प्रॉपर ड्रेस किट में आना है। और इस बात पर हम तो यही कहना चाहेंगे, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बार आना, अब वही कहावत साबित हुई है यहाँ से। स्कोर की बात कर लें, 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब सुरज्ञान चले आए हैं गेंदबाजी के लिए वहां से। टीम के कप्तान सुरज्ञान
अच्छी गति के साथ वहां पर रनआउट का खतरा, अगर डायरेक्ट हिट लगता है वहां से, फ्रेम में भी नहीं थे बल्लेबाज, अगर डायरेक्ट हिट लगता तो एक और बल्लेबाज बाहर की तरफ चले जाते। संकल्प कोचिंग जयपुर यहां थोड़ा सा इस मुकाबले में थोड़ा सा पीछे चल रही यहां से, पर उम्मीद करेंगे बहुत जल्द वापसी करेंगे। एक मुकाबला पहले भी यहां 64 रन डिफेंड कर चुकी है टीम, तो कहीं ना कहीं उस चीज का कॉन्फिडेंस अभी भी उनके जहन में होगा। एक बड़ी टीम और इनके जो स्पॉन्सर नरेंद्र जी अभी मिले थे, स्वयं का कोचिंग रन करते हैं वहां जयपुर, संभवतः झुंझुनू से आते हैं। इसी बीच दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। एक अतिरिक्त रन, एक अतिरिक्त रन है वो बिल्कुल बड़ा संबल प्रदान करेगा यहां से संकल्प कोचिंग जयपुर के लिए, और आवश्यक भी है। जहां रन नहीं आ रहे हैं वहां अगर अतिरिक्त रन मिलते हैं तो थोड़ा सा बल्लेबाज भी रिलैक्स महसूस करते हैं, थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। इसी बीच खेला है इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है वहां पर 4 रनों के लिए। और जैसे ही आप मोमेंटम के बारे में बात कर रहे थे सर, अभी विकेट्स गिर रहा था, अभी बाउंड्रीज आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी पलट सकता है। इस बार पैर पर गेंद, सीमा रेखा की सैर पर गेंद, प्रयास किया था वहां दर्शक ने 200 रुपए की राशि जीतने का। That's a six. That's a six. जी हाँ, ये घुमाया क्या बल्ले के साथ था। The bat flow, the way we are looking at it, just a tremendous thing. चले इस बार डाउन द लेग साइड गेंद है, सुरगान अपील बेहद तेजी के साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां पर रिव्यू की मांग कर रहे हैं। हल्की सी क्या एक आवाज थी, क्या वो जो थाईस के साथ जब लगती है गेंद कभी कभार, तब भी गेंदबाज को लगता है कि क्या यहां पर विकेट है। रिव्यू की मांग करेंगे क्योंकि जो बल्लेबाज हैं बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, और अगर वो जम जाते हैं विकेट पर तो वो बहुत बड़े बड़े रन बनाते हैं। सुरगान शायद ये चीज जानते हैं, और कप्तान भी है अपनी टीम के, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और संभवतः अंपायर का फैसला वाइड का आया, यहां से वाइड का इशारा आता हुआ, और यही होता है, 1 से भले 2, 2 से भले 3, और यहां तो बिल्कुल 3 थर्ड अंपायर की भूमिका भी बड़ी निर्णायक है। वहां दोनों अंपायरों ने सलाह मशवरा किया और वाइड का इशारा आता हुआ, एक और अतिरिक्त रन आता हुआ यहां से। अब थोड़ा सा पटरी पर आने का प्रयत्न कर रही है यहां से संकल्प कोचिंग जयपुर। स्कोर एक समय 29 रन पर 5 विकेट हो चुके थे, वहां से 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर एक पार्टनरशिप बनती हुई। इस बार इस गेंद को खेला है, आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, साझेदारी की बात कर रहे थे यहां से। और कहा जाता है समय बदलते समय नहीं लगता, और वही होता हुआ यहाँ। स्कोर 48, 48 रन। अब ये दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाज नजर आए हैं, अब अपनी टीम को मजबूती के साथ आगे की ओर लेकर जाते हुए संकल्प क्लासेज जयपुर। स्कोर 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर 10-10 ओवर्स का ये मुकाबला। 29 रन पर 5वां विकेट। इस बार पुनः खेला है, क्या ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी वहां पर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा मैक्सिमम, 5 के बाद स्कोर 54, 5 विकेट के नुकसान पर क्या पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है यहां से संकल्प कोचिंग जयपुर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा शॉट, डीप इन द क्रीज, डीप इन द क्रीज वहां पर गए थे, बिल्कुल खड़े हुए थे, जानते थे, पहचानते थे, और उसके बाद जो शॉट इन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला वो बहुत ही अतुलनीय है। और इसलिए हम बात कर रहे थे कि विजय चौधरी एक विशाल का नाम है, ये विशाल खिलाड़ी है, और विजय जिस खिलाड़ी के नाम में ही आता है वो बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है अपने अपोनेंट टीम के गेंदबाजों पर। आइए 5 ओवर के बाद 54 का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपसे भी बताएंगे कितना समय लिया है अभी तक गेंदबाजी टीम में, शायद निर्धारित समय में क्या डाले हैं, अगले 5 ओवर उन्हें कितने मिनट्स में डालने हैं आप सभी को लगातार हम बताएंगे। पर 5 ओवर समाप्त, 54 फॉर 5 विकेट्स डाउन। गेंदबाजी अटैक में 2-2 विकेट लिए हैं
यहाँ पर प्रकाश और दीपक ने थोड़े से यहाँ पर महंगे साबित हुए, क्योंकि अंतिम ओवर यानी कि जो डाला गया था अभी सूर्यान से थोड़ा सा उन्हें आड़े हाथों लेने का प्रयास किया है विजय चौधरी ने। 5 ओवर समाप्त, 54 for 5 विकेट डाउन। न्यूजीलैंड जीत गया। जी हाँ, 54 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर समाप्त, और सही ठीक ठाक समय लिया है, निर्धारित समय में गेंदबाजी की है। और बता दें एक बार हम फिर से हमारे दर्शकों को कि 17 मिनट में 17.5 मिनट अभी आपको 5 ओवर डालने के लिए और मिलेंगे, यानी कि 45 मिनट का जो समय होता है उसमें आपने थोड़ा अतिरिक्त समय लिया है, यानी कि ऑलरेडी आप लगभग 1 ओवर पीछे चल रहे हैं। तो 17.5 मिनट में ऐसा नहीं आपको 4 ओवर समाप्त करने, आपको 5 ओवर समाप्त करने होंगे। और उस चीज को जहन में रखा है, तुरंत प्रभाव से गेंदबाजी के लिए चले आए गेंदबाज, क्योंकि जानते हैं बड़ा मुकाबला एक गेंद भी फर्क पैदा कर सकती है। अगर एक क्षेत्ररक्षक अंतिम ओवर में अंदर आया तो फिर बहुत बड़ा फर्क है। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले, वहां 1 रन तोड़ के पूरा कर लेंगे, ये बेहतर है जहां से, क्योंकि विजय चौधरी एक बार पुनः ऑन स्ट्राइक होंगे। 5 गेंद 22 रन, और आप देखेंगे प्रेशराइज सिचुएशन में भी हर्षित 450 का स्ट्राइक रेट, ये इस बल्लेबाज की काबिलियत है। स्कोर 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर तब बल्लेबाजी के लिए आए थे, वहां से 5 गेंद 22 रन 450 का स्ट्राइक रेट, वेल प्लेड। क्या बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने, इनका विकेट ढूंढ रही है टीम, कहीं ना कहीं गेंदबाजी टीम जो है वो वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ इनका विकेट ढूंढना चाहेगी। और संकल्प कोचिंग क्लासेस, इनके पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है, ये कोई नहीं भूलना चाहेगा। इनके पास बहुत ही ऑर्डिनरी गेंदबाजों में से नहीं है, असाधारण गेंदबाज है, यानी कि ये कद काठी के साथ साथ उनका बाउंस, गति, पेस, मिश्रण सब कुछ आपको नजर आता है, यानी कि जिसे आप कहते हैं 24 कैरेट। बिल्कुल वैसे वो खिलाड़ियों में से एक है। यहाँ अच्छी गेंद, लेफ्ट आर्म गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, और लगातार आपको ऐसा ही कमाल देखने को मिलेगा। बिल्कुल 64 रन को डिफेंड किया था बालाजी क्रिकेट क्लब चूरू के खिलाफ जो मुकाबला था, सबसे बेहतरीन अगर डिफेंड किसी ने किया है तो वो संकल्प कोचिंग जयपुर है। यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी इस बड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन पर रहने वाली है, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेली है। एंड दीपक इस ओवर में अगर हम देखते हैं क्या लिए है 2 विकेट्स एज वेल, एंड विजय चौधरी एंड नरेंद्र धाका के बीच हो रहा है ये शानदार सा पार्टनरशिप। स्कोर्स आर 56 for 5 एंड इट्स ऑलमोस्ट गोना बी द 6th ओवर टू एंड। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है मैचेस, और 4 ओवर्स है। देखते हैं हाई वोल्टेज मैच, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल ऑफ द डे। देखते हैं आगे होता क्या है। ओवर टू द ग्रेट कमेंटेटर्स एट द कॉम्बॉक्स। थैंक यू सो मच प्रमित। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर आपको स्कोर नजर आ रहा है, जरूर एक और बार वहां पर ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए हैं, यानी एक बार फिर से थोड़ा सा निर्णय होगा वो प्राप्त किया जाएगा। बट रिजवान चांद जी, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है अब इस मैच में, और कैसे आगे बढ़ रहा है इसके बारे में भी हम लगातार बात करेंगे। और बिल्कुल थर्ड अंपायर पर है डिसीजन यहाँ से। और नोट आउट का फैसला आता हुआ यहां से। और यहां से नोट आउट का फैसला आता हुआ, स्कोर 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 6 जारी। गेंदबाज दीपक, कमाल की गेंदबाजी। दीपक, आज नाम भी इनका दीपक है, दीपक की तरह चमके भी हैं।
और चलिए अगली गेंद एक बार फिर से व्हाइट लाइन के आसपास थोड़ा खिलाने का प्रयास था। अच्छी गेंद सीधा वहां पर सटीक गेंदबाज और विकेट कीपर के पास वहां पर जाती हुई गेंद। अच्छी गेंदबाज है यहाँ पर दीपक की अगर आप बात करें, बहुत ही अच्छा स्पेल वहां पर डालते हैं। 7 रन दिए, 2 विकेट वहां पर चटकाए अपनी टीम के लिए। इनके स्पेल की अंतिम गेंद आएगी। अंतिम गेंद यहां पर इनके 6th ओवर की। देखते हैं कि इस बार कितने रनों की कॉल करना चाहेंगे। पीछे फील्डर बिल्कुल मौजूद हैं, सिंगल के साथ इस बार होंगे संतुष्ट। अगले ओवर में स्ट्राइक भी रखी जाएगी। क्या स्वयं के पास ओवर की हो चली है समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड यहां पर आपको नजर आएगा 57, 5 विकेट के नुकसान के बाद विजय चौधरी, ये है वो सितारा, ये है वो आतिशी विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक जो कभी भी किसी भी दफे यहां पर मुकाबले को पलटने का दमखम रखता है। ऑलरेडी हमने देखा शुरुआत में आते इन्होंने जो काउंटर अटैक किया, और रिजवान जी काउंटर अटैक आर ऑलवेज द बेस्ट बाउंस बैक। अगर आप काउंटर अटैक करते हैं तो उससे आप जो मोमेंटम है उसे रीशिफ्ट करते हैं, और उन्होंने पूरी तरह से रीशिफ्ट किया। पहले लग रहा था कि माहौल जो है वो गेंदबाजी टीम के पक्ष में है, बट अब माहौल जो है बराबरी पर लग रहा है। जो 5 गेंदों में 22 रन बनाए उसके चलते यहां पर मोमेंटम जो है वापस बराबरी पर आ चुका है। अब बिल्कुल यहाँ से मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर आ चुका है। और आप बात कर रहे थे वो काउंटर अटैक की, वो बहुत बार फायदेमंद रहता है, आज के मुकाबले में भी हुआ है। वहीं हम देखेंगे पहला विकेट नईम सिसोदिया के आउट होने के बाद थोड़ा सा रक्षात्मक अप्रोच के साथ गई थी, वहां से डिफेंसिव अप्रोच के साथ गई थी, वहां से 2 से 3 किनारे भी लगे थे। तो कहीं ना कहीं अगर यही अप्रोच पहले लेकर आते तो बेहतर। यहां अगली गेंद पर हाथ खोलने का पूरा मौका होगा। यहाँ रनआउट का एक चांस बनाना चाहते थे, वो रहता है नो बॉल पर, और गेंद हल्का सा ऐसा लगा, प्रतीत हुआ कि हाथ से फिसला वहां पर रिजवान जी, और इसलिए वेस्ट हाइट के ऊपर से गया। और जी आप कुछ बात वहां पर कर रहे थे उसी कंटिन्यू करते हैं। अब बिल्कुल हम बात कर रहे थे वहां पॉजिटिव इंटेट काउंटर अटैक की, वो हमेशा से फायदेमंद रहता है। और नो बॉल फ्री हिट रहने वाली है। यहाँ से अकी मीना आए हैं गेंदबाज। लो फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला है, रन आउट का खतरा वहां पर। अगर रन के लिए दौड़ थे वहां पर समय रहते अपने कदमों को वापस लेकर आए वहां पर। नॉन स्ट्राइकिंग छो पे खड़े बल्लेबाज अकी मीना आज इस दल में शामिल हुए हैं। लंबे कद काठी के गेंदबाज यहां से एक बार पुनः अक्की की ये गेंद। अब तो संभवतः अक्की का स्पेल यही समाप्त हो गया है, क्योंकि 2 बीमर डाल चुके हैं, आते ही आज ही दल में शामिल किए गए हैं। और इससे पहले वाले मुकाबले में भी हमने देखा था एक गेंदबाज ने 2 बीमर डाली थी, उनको तुरंत रिप्लेस कर दिया गया था। और अब यही हालांकि के साथ होगा। कहीं ना कहीं एज ए हरफनमौला खिलाड़ी के तौर पर, ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर दल में शामिल किया गया था। जी तो ये खतरे की घंटी होती है हमेशा, ये हमेशा खतरे की घंटी होती है। और इस समय काउंट किया जाएगा तो गेंदबाजी टीम देखिए अब थोड़ा थोड़ा परेशानी का सबब में रहेगी। ऑलरेडी गेंदबाज वो शॉट हो चुके हैं। यहाँ पर अक्की के हाथों दूसरी वहां पर नो बॉल गई, वेस्ट साइड के ज्यादा ऊपर भी। और बिल्कुल रिजवान जी मैं आपकी बात से बहुत सहमत था वहां पर, जो आपने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं टेनिस बॉल क्रिकेट में क्या 2 को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप ओवर ट्राई करने जाते हैं ना, ये शायद ये तो कटर डालने जा रहे थे, बैक ऑफ द एंड डालने चाह रहे थे, नकल बॉल डालना चाह रहे थे, ये गेंदबाज जाने। बट अक्सर उस समय पे जो गेंद है वो हाथ से छूट जाता है, और अक्सर वहां पर वेस्ट साइड के ऊपर से निकलता है। और ये सॉफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड बॉल होता नहीं है। जरूर हम आशा यही करते हैं कि आप किसी भी बॉल से हो और आपको चोट न लगे, बट वो लेदर बॉल और इस बॉल का वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है। और बिल्कुल उसके बाद कुछ मैटर करता है, वो लाइन भी मैटर करता है कि वो गेंद कहां से जा रही थी, क्या वो बल्लेबाज को टारगेट कर रही थी या फिर बल्लेबाज डेंजर जोन में थे। इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज थोड़े से डेंजर जोन में नजर आए, वहां गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। 6 रनों के लिए विजय चौधरी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, नाम में भी विजय है, काम में भी अब विजय वाला गुण यहां से दिखाई दिया। अभी तक 11 गेंद 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस क्रूशियल मुकाबले में। और ऐसी सिचुएशन में बल्लेबाजी के लिए आए थे जहां से कोई भी बल्लेबाज हो, कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो, प्रेशर में रहता है। 29 रन 5 विकेट हो चुके थे। ओवर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला था वहां से। अभी भी किसी चीज को लेकर वहां पर हल्का सा डिस्कशन हुआ है, गेंदबाज एम्पायर में हल्की सी चीज को लेकर।
इस बार कट किया है वहां पर, अपर कट सफल रहे, पर संभवतः पिछली गेंद नो बॉल थी, इसलिए फ्री हिट गेंद थी। मौका मिला वहां बल्लेबाज को, और अब इस मुकाबले में थोड़ा सा हड़बड़ाहट में नजर आ रही है टीम। इस बार एक बार पुनः छोटी गेंद, क्या इस बार पकड़ेंगे केज? इस बार गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, क्या फील्डर रोक पाएंगे? थर्ड अंपायर की तरफ जाना चाहेंगे, तीसरे अंपायर की तरफ जाना चाहेंगे यहां से। इस बार किनारा लगा है वहां, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, चली जाएगी बाहर की तरफ। किनारे सहारे मिल रहे हैं यहां से। और इसीलिए कहा जाता है समय बदलते समय नहीं लगता। एक समय मुश्किल स्थिति में, मुश्किल हालातों में 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और वहां से क्या कमाल की ये पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के मध्य बनती हुई। बात करें 46 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के मध्य, और इसीलिए कहा जाता है एक से भले दो। पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, पहले अपने आप को संकट से निकाला, पटरी पर लेके आए, और अब सरपट दौड़ रहे हैं यहां से सेमीफाइनल के टिकट के लिए। जी हाँ, यही बहुत जरूरी है, यही बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे बड़े मुकाबलों में कि आप कैसे सरपट वहां पर दौड़ते हैं। बट पिछला ओवर क्या घटित हुआ, 3 नो बॉल्स आई, फ्री हिट्स आई, तो उसके चलते चाहे वो कोई सी भी टीम हो, मोमेंटम उनके पक्ष में चला जाएगा जब आप एक ओवर में 3 एक्स्ट्रा डिलीवरी और खासकर 3 फ्री हिट देंगे। इसी के चलते जो स्कोर है वो लगातार बढ़ा है। तो बहुत बड़ा ओवर वैसे रनों के मामले में नहीं गया था पिछला ओवर, खासकर जैसे हमने पहले बड़े बड़े ओवर्स देखे, बट पिछला ओवर जो था 3 नो बॉल 3 फ्री हिट, बल्लेबाजों को लगातार हाथ खोलने का मौका। इस बार पुनः ये गेंद, इस बार खेला है वहां पर, कमाल का एफर्ट लगाया था। कहीं ना कहीं अगर क्षेत्ररक्षक के पास पंख होते तो वो कैच पकड़ सकते थे, प्रयास पूरा किया था उन्होंने। स्कोर की बात कर ले, 786, 78 रन 6 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 8 जारी। प्रकाश इस समय गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, 2 विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद, मौका दर्शकों के पास, यहां से पूरा प्रयास किया था वहां, एक दूसरे का सहयोग करते तो यह कैच पकड़ा जा सकता था। विक्टर स्पोर्ट्स एकेडमी की पूरी टीम वहां तैयार थी, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिविजुअल सोचा, अगर सहयोग करते तो हो सकता था। इस बार भी बेहतर संपर्क है, क्षेत्ररक्षक दौड़ लगा रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल बेहतरीन एफर्ट, वहां से एक ही रन के साथ संतोष करना होगा, कुछ रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। विजय चौधरी ने कमाल किया है, 43 रन पर बल्लेबाजी करते हुए यहां से 16 गेंदों का सामना किया है।
और एक समय अंधकार में थी, वहां से संकल्प कोचिंग जयपुर अब धीरे धीरे उजाले की ओर जाती हुई। इस बार भी सीट है, क्या पहुंचेंगे क्षेत्र रक्षक वहां तक? बिल्कुल पहुंचे भी हैं और कीच को पकड़ा भी है। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। 7 डाउन। बिल्कुल हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की। 5 के बाद जैसे ही संभव था वो बल्लेबाज वहां से रिटायर्ड हुए, अब थोड़ा सा मुश्किलों में लग रही है, क्योंकि पार्टनरशिप कभी भी आसान होता नहीं है। नई पार्टनरशिप बिल्डअप करना, उन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। वहां एक बल्लेबाज फिर रिटायर्ड हुए, उसके बाद नए बल्लेबाज महेंद्र मीना आए, अपनी टीम के लिए मात्र 2 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया और वापिस मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है हर्षित। यहां से 8 के बाद स्कोर की बात कर लें, 85 85 रन 7 विकेट के नुकसान पर यहां से अंतिम 12 गेंदे मोमेंटम वाली गेंदे। चलिए इस बार भी गेंद निकलता हुआ, इस बार फिर से गेंद को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पाया था, तो बल्लेबाज ने यही कहा था कि मैं शॉट सिलसिले को बरकरार रखूंगा। एक बहुत ही फाइन शॉट यहां पर, बहुत ही क्लासी शॉट था यहां पर। फुल लेंथ बॉल था, सुर्ग्यान की एक गेंद थी। देखिए आप देख सकते हैं कहां का बॉल था, जिस तरह से शॉट अटैम्प्ट किया, जहां फॉलो थ्रू में पैटर्न का समाप्त हुआ, बिल्कुल लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट के ऊपर से। एंड 1 रन है सिर्फ अर्धशतक के लिए। एंड अभी स्कोर्स 91 for 7। इसे 4 ओवर में लग रहा था थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे, बट ऐसे कम बैक जैसे किया संकल्प कोचिंग जयपुर ने, वो काबिले तारीफ है। 17 गेंदों में 49 रन्स, ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स हाफ सेंचुरी। लेट्स सी विजय चौधरी, कमाल के इनिंग्स खेला है उन्होंने और इसका पूरा श्रेय जाता है वहां विजय चौधरी को। इसी बीच खेला है, 1 रन मिल जाएगा, स्ट्राइक रोटेट हो जाएगी और विजय पुनः स्ट्राइक पर आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल विजय वहां पर स्ट्राइक पर आ जाएंगे और बिल्कुल आपने सही कहा कि उसका पूरा श्रेय यहाँ पर विजय चौधरी को जाएगा, जिस प्रकार से उन्होंने अंडर प्रेशर नॉक खेला है। और अब तो देखिए अपना अर्धशतक के साथ साथ टीम को एक बड़े स्कोर पर 120 तक पहुंचाने की कम से कम प्रयास करना चाहेंगे। सुर्ग्यान का ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट एक्स्ट्राज आज रिजवान जान जी कितने एक्स्ट्राज आए पिछले कई ओवर्स में, करीबन 3-4 नो बॉल्स, वाइड बॉल्स, एक्स्ट्राज 12वें खिलाड़ी के तौर पर आज बिल्कुल काम किया और एक्स्ट्राज ने आज बहुत ही ईमानदारी से साथ निभाया कहीं ना कहीं बल्लेबाजी टीम संकल्प कोचिंग क्लासेस का। न केवल ईमानदारी से साथ निभाया बल्कि मोमेंटम को भी लेकर आए हैं। अक्सर रन्स हमेशा मोमेंटम देते हैं बल्लेबाजी टीम को। इस भाई चिपू ने खेला है वहां पर वाइड इस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, काफी तेज गति के साथ अपने दूसरे का प्रयत्न, दूसरे के लिए निकल रहे हैं वहां, और मुझे लगता है यहां एक के प्रयास में बहुत गंवा दिए हैं, एक के प्रयास में संभवतः बहुत गंवा दिए हैं, क्योंकि स्ट्राइक पर विजय चौधरी जाना चाहते थे, वो स्वयं तैयार थे नहीं। नॉन स्ट्राइकिंग के बल्लेबाज सचिन देसवाल ने उन्हें बिल्कुल फोर्स किया था। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि साथी बल्लेबाज ने कहा कि चलिए डबल यहां से दौड़ा जाए, बट उन्हें पता नहीं था बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म है और देखिए फ्रेम में नहीं है यहां पर। जब तक वो बल्ला काफी देर गेंद हवा में रहा, विकेट कीपर का बहुत अच्छा कार्य, मैं तारीफ करूंगा यहां पर फील्डिंग की, जिस प्रकार से फील्डर ने वहां पर सही समय पर थ्रो किया, बहुत ही अच्छा रनआउट वहां पर होता हुआ नजर आया। और विजय चौधरी के 50 के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। कमाल की हाफ सेंचुरी बनाई विजय चौधरी ने और अपनी टीम को एक मार्क तक पहुंचाया है। एक जो आप सम्मान स्कोर की बात करते हैं, एक अच्छे स्कोर की बात करते हैं, खासकर रात का मुकाबला है तो 98 for 8, 7 गेंदों अखिल शेष 115-20 दूर नहीं है, और अगर वो बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा संकल्प कोचिंग जयपुर के लिए। और बिल्कुल बहुत बार ऐसे कार्य हो जाते हैं जब अपना इंटेंट बुरा नहीं होता, इरादा बुरा नहीं होता, रिजल्ट बुरे आ जाते हैं, वही हुआ यहां।
सचिन के साथ भी सचिन देसवाल की सोच अच्छी थी, अपने साथी को स्ट्राइक पर लेकर आना चाहते थे और संभवतः वहां मना भी कर रहे थे विजय चौधरी, पर अंत में सचिन के कहने पर बिल्कुल वहां दूसरे के लिए दौड़े थे। और जस्ट शोक सपाट कहें तो आपकी भाषा में कहा भी जाता है कभी किसी के बहकावे में ना आए तो बेहतर रहता है, वही हुआ यहां पर। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। सुरग्यान कुछ एक्स्ट्राज रन गए थे इनके ओवर्स में, पर बहुत अच्छा ये ओवर डाला। इनका पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, इस ओवर में अच्छी वापसी की है। अभी तक बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजी रही है सुरग्यान की, जरूर हम तारीफ करेंगे। जहां पर अच्छा डालते हैं वहां पर आपको बहुत अच्छा करना होता है। अभी भी अंतिम गेंद इनकी शेष क्या बचती है, क्योंकि बिल्कुल थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्राज आए थे वहां पर। विजय चौधरी के विकेट के साथ सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा बल्लेबाज जो बहुत दूर लेकर जा रहा था मुकाबले को। गेंद हवा में है, नीचे फील्डर बढ़ रहा है और इस कैच को पकड़ रहा है। टॉप लीडिंग एज, बड़ी विकेट, विकेट नंबर 9 और 4-9 यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर 99 के आसपास के स्कोर को पहुंचाने के प्रयास में 9 विकेट वहां पर गंवा दिए। 9 ओवर वहां पर समाप्त हो चुके हैं। अंतिम ओवर है और क्या एक फील्डर जो है सर्कल के अंदर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल एक अतिरिक्त फील्डर को अंदर आने का मौका दिया, यानी कि 45 मिनट के बावजूद अगर गेंदबाजी टीम अपने 10 ओवर नहीं डाल पा रही है तो बिल्कुल प्रेशर मैच है, बट आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। बट आप इंटेंशनली वहां पर निर्धारित समय में गेंदबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि 45 मिनट्स इज मस्ट बहुत ही वहां पर बहुत ही बढ़िया समय होता है किसी भी टीम के लिए। पर चलिए, एक फील्डर वहां पर आपको किस सर्किल के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। पहली गेंद, अंतिम ओवर, क्या इलीगल डिलीवरी? बिल्कुल इलीगल डिलीवरी। अपरकट टाइप का ये शॉट खेलने की कोशिश थी, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल के साथ शुरुआत। और बिल्कुल किस प्रकार से गेम बदलता है। एक समय जब विजय बल्लेबाजी कर रहे थे, अपन 120 तक की भी बात कर रहे थे यहां से, और उनके आउट होने के बाद अब थोड़ा सा इस बार अच्छा संपर्क, गेंद सीमा रेखा से बाहर। कहीं ना कहीं उस विकेट की भरपाई करते हुए सचिन देसवाल विजय चौधरी को जो रन आउट करवाया था, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करते हुए यहां से कि बिल्कुल विजय आउट हुए हैं, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा जिम्मेदार था उस चीज के लिए। अब उस जिम्मेदारी की भरपाई भी मैं ही करूंगा और वही प्रयास यहां से करते हुए एक मैक्सिमम लगा दिया है। अगर 1-2 और लगा देते हैं तो क्या हो जाएगी वो भरपाई। जी हाँ, दूसरा मैक्सिमम लगाया यहां से। जो काम विजय को करना था वो काम सचिन कर रहे हैं अब यहां से। और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अब जरूर पूछे, क्या एम्पायर इस शॉट के लिए हमें 8 रन मिल सकते हैं? क्या इस लाजवाब शॉट के लिए हमें 8 रन मिल सकते हैं? क्योंकि कितना लंबा छक्का, ये सिर्फ बाउंड्री पार नहीं था, ये स्टेडियम पार ये शॉट था। बहुत ही दिलकश बल्लेबाजी का यहां पर प्रदर्शन करते हुए, रेस्प्लेंडेंट इनिंग्स खेलते हुए 2 छक्के आ चुके लगातार। 3 गेंदें भी विशेष है। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ, तीसरा क्या है? इन द रो, यस, ही इज इन अ रोल, ही इज अ लकी मैस्कॉट। तीन गेंद 3 छक्के, 18 रन और उसके साथ 1100 रुपए फ्री। 3 छक्कों पर 1100 रुपए की राशि भी ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप के द्वारा। यहां सब कुछ ट्रिपल है। ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप, 666 1100 रुपए की राशि। कमाल का मैनेजमेंट, कमाल की मैनेजमेंट टीम और कमाल का मुकाबला, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल ही कमाल है यहां पर चौधरी क्रिकेट कप 2023 के इस महाआयोजन में इस समय। और कमाल की ही बल्लेबाजी सचिन देसवाल के द्वारा।
निसंदेह यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे सीपी जाट। अंतिम ओवर है, 120 अभी भी बन सकते हैं। अगर अंतिम गेंद पर एक छक्का आया तो 120 बन जाएंगे। पर सचिन ने क्या पारी खेली है, जिसे कहते हैं ना सूद समेत वहां पर वापसी दिया है। विजय भी होते तो शायद यही शॉट्स खेलते। अंतिम गेंद, शॉट खेला है कवर के ऊपर से। फील्डर एक एक्स्ट्रा मौजूद था सर्किल के अंदर, उसका यहां नुकसान हुआ है। और बिल्कुल यहां से गर्व के साथ अपने को वहां डगआउट में जाएंगे। कहीं ना कहीं अंतिम ओवर में जो बल्लेबाजी की है, इसी के दम पर अब सीना तान के अपने डगआउट में जाएंगे। अन्यथा अगर ऐसा फिनिश नहीं होता तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर मगर की बातें होती, थोड़ा सा सोच विचार की बातें होती, और ये बातें भी होती निश्चित तौर पर। साथी खिलाड़ी हमसे बोलते कि आपको क्या जरूरत थी वहां दूसरा रन तोड़ने की, पर इस समय सब खिलाड़ी पीठ थप, क्योंकि अपने दम पर बात कर रहे थे। 120 वहां तक लेकर गए हैं अपनी टीम को। और यही इम्पोर्टेंट होता है टू कम बैक लाइक दैट। हमारे आगे है स्कोर बोर्ड एंड विजय चौधरी 50 करते हुए एंड सचिन देशवाल 22 रन उधर। 7 ही गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए एंड अभी वीर तेजा के आगे है टारगेट ऑफ 119। एंड अगर हम कहीं पे भी 100 प्लस का स्कोर देखते हैं तो वो टफ होता है थोड़ा चेज करना, उस टारगेट तक पहुंचना 119। ये मैच होने वाला है नेल बाइटिंग बिटवीन बोथ द टीम्स। और बिल्कुल प्रोमिता जी, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप ही की बात में कुछ एडिशन देना चाहूंगा। 100 से ऊपर का टारगेट, और वो भी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। और बहुत बार प्रतियोगिताओं का जो लेवल है उस पर भी ये बातें डिपेंड करती है। ये प्रतियोगिता जिस प्रकार की रही है, पूरे भारत की निगाह इस प्रतियोगिता पर, क्वार्टर फाइनल मुकाबला वहां कभी भी आसान होता नहीं है। 119 रनों के लक्ष्य का पीछा करना, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, अपने आप को बूस्ट अप करना होगा, तब जाकर आप इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब क्या उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, क्या यहां से संकल्प कोचिंग रोक पाएंगे, वो सब कुछ भविष्य के घर में है। द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, क्रिकेट का खेल। इस खेल ने इस मुकाबले में इस चीज को साबित किया है। एक समय 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर वहां से 70 रन भी बहुत दूर नजर आ रहे थे। 100 की तो आप सोच भी नहीं सकते, वहां से अपनी टीम को 118 तक लेकर गए हैं। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों टीमें मुकाबले में बनी हुई है। क्या होगा इस मुकाबले में, अभी 1 मिनट के ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होंगे। तब तक निवेदन रहेगा वहां संकल्प क्लासेज से कि अपने बल्लेबाजी कमाल की है। अब आप क्षेत्र रक्षण के लिए अपना क्षेत्र रक्षण है वो तैयार कर लें, और वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को वहां बीच मैदान भेज दे। पुनः मिलते हैं 1 मिनट 30 सेकंड के बाद, जो कि अपना निर्धारित समय है पारी इनिंग्स ब्रेक का। चौधरी क्रिकेट क्लब। पहली विकेट, बड़ी विकेट, सफलता नंबर 1। और ये बहुत ही बड़ी विकेट है, बहुत ही बड़ी विकेट यहां पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि इससे पहले हम जान रहे थे, देख रहे थे कि कैसे वहां पर हर एक गेंद का अपना एक अलग रुतबा होता है, और उसी प्रकार के रुतबेदार गेंदबाज हैं। एक अलग रुबाब इस खिलाड़ी का है।
नयूम अच्छी गति है इस खिलाड़ी के पास और उसी को डिल स्कूप खेलने का प्रयास किया था, थोड़ा सा पल्लू स्कूप खेलना चाहते थे, उतना अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं और यहाँ पर बहुत बड़े बैट्समैन को प्रॉब्लम था, वहां पर पवेलियन भेजा है। एंड अभी भी कुछ नहीं कह सकते, जैसे कि हमने देखा संकल्प कोचिंग जयपुर, मतलब वो भी अच्छा खेल रहे थे। इनिशियली अगर हम देखें तो कुछ विकेट्स गिर रहे थे उनके, बट कमबैक काफ़ी अच्छा किया एकदम एट दी डेथ ओवर्स। तो अभी भी अगर विकेट्स गिर रहे हैं वीर तेजा क्लब के, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगले 7-8 ओवर्स कैसे होने वाले हैं। बट वन क्रूशियल प्लेयर हैज गॉन, बट कमलेश एंड चेतन जी के बीच कैसे होता है पार्टनरशिप, ये रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, पाइवोटल बोला था। इसी के बीच में विकेट नंबर 2 गिर चुका है। क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। जी हाँ, दूसरी विकेट रेगुलर इंटरवल्स पर 2 गेंदों में 2 सफलताएं। यहां पर 9 के स्कोर पर दूसरी बड़ी विकेट यहां पर गिरती हुई नजर आई है और 2 बड़े विकेट्स को वहां पर बाहर का रास्ता दिखलाया है। कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी चेतन पर होगी और अब आएंगे यहां पर क्या सौरभ जाट। विकेट्स 2। अब अगली गेंद ऑन द हैट्रिक। हैट्रिक पर थे, अच्छी गेंद, सम्मान के साथ बल्लेबाज ने भी खेला क्योंकि जानते हैं कि यहां पर आप शुरुआत में 2 विकेट जल्दी गंवा चुके हैं। आपको यहां पर माहौल को बरकरार रखना है, अपनी टीम के लिए यहां पर जीत के जज्बे को यहां पर जिंदा रखना है। 5 गेंदे 10 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। और आप सभी का एक बार हम फिर से स्वागत करना चाहेंगे चौधरी क्रिकेट कप में, प्रेजेंटेड बाय चौधरी क्रिकेट क्लब, हमारे टाइटल स्पॉन्सर स्प्रिंटर्स। इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है, क्या लेग बैक के चलते यहां पर सिंगल दौड़ना चाहते हैं। हाना हुआ था और वहीं शायद हाना विकेट कीपर और गेंदबाज भी हुआ था कि हु वुड लाइक टू गो फॉर द रन आउट। बट इसी के साथ पहला ओवर समाप्त। एक बार फिर से 10 के आसपास का स्कोर लगा है, 2 विकेट के नुकसान के आसपास। तो पहला ओवर 10 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। और चलिए अभी तक ये बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्वार्टर फाइनल नंबर 1 है, इसके बाद क्वार्टर फाइनल नंबर 2 भी खेला जाएगा। हालांकि मध्यम हवाएं थोड़ी सी यहाँ पर चलने लगी है और यहाँ पर लगातार बेहतरीन लाइटिंग आप सभी के समक्ष नजर आती है। बहुत ही अव्वल दर्जे का क्रिकेट हमें नजर आता है। बट हाँ चलिए एक और हम आप सभी को एक सूचना देना चाहेंगे, एक जरूरी सूचना हमारी दोनों ही टीमों के लिए, कप्तानों के लिए, मैनेजिंग कमेटी के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पर पता चला है कि अगर किसी भी परिस्थितियों में, अगर किसी भी नेचर्स के चलते यहाँ पर अगर कुछ भी होता है, यानी कि अगर कुछ भी वहां पर फ्लाइट इफेक्ट या फिर कभी बारिश या फिर हवाएं, तो जहां पर मुकाबला रुकेगा वहीं से अगले दिन शुरू किया जाएगा। एक बार हम फिर से हमारे दर्शकों को बता देंगे, अगर कुछ भी कभी भी
जो परिस्थिति हमारे हाथ में न हो उनके चलते अगर कभी भी मुकाबला रुकता है, चाहे वो वाइडल इफेक्ट या फिर आपके समक्ष वाएं बारिश, तो वो अगले दिन वहीं से शुरू होगा। कोई भी वहां पर शायद अलग मेथड वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अगले दिन आपको वहीं से मुकाबला शुरू करना होगा। और ये सिर्फ नॉर्मल हम जानकारी के लिए बता रहे हैं हमारे दर्शकों को और हमारे सभी टीमों को जो आने वाले टॉप 8 में टीम खेलने वाली है। बट अभी 15 का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान के बाद। दूसरे ओवर का शुरुआत, स्कोर्स 15 for 2। ये टॉप नॉच, स्प्लेंडिड, गॉबस्मैक्ड, जॉ ड्रॉपिंग। एंड इसको कहते हैं हर्षद, मैच गेट्स इंटरेस्टिंग। कुछ भी जब हो सकता है, एंड दैट्स गोइंग ऑन गुड फॉर वीर तेजा क्लब। सुभाष जाट से गुड 6 आउट देयर। इस बार पुनः ये वही सौरभ है जो अपने आप पर रखते हैं विश्वास, नहीं आती है इन्हें कोई तलाश। सुभाष, जी हाँ, क्या शानदार शॉट वहां पर खेला सुभाष ने, शाबाश। 50 गेंदों में यहां पर जो आपको रनों की आवश्यकता की हम बात की थी, उसी छक्कों में कई और बाउंड्रीज को ऐड ऑन करते हुए 2 गेंदों में 2 छक्के, अगर तीसरा भी लगातार लगाते हैं तो 1100 रुपए प्राप्त करने वाले एक और बल्लेबाज वहां पर बन जाते हैं। पर चलिए, इस बार तो गेंद अच्छी तरह से डली थी, टॉप एज लगातार शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद गया। 28 का स्कोर पहुंच रहा है अभी तक, 1.5 रिक्वायर्ड रेट के आसपास बिल्कुल ही खेलता हुआ मुकाबला। टारगेट जो है वो भी इसी की डिमांड रखता है, बट अभी तो बहुत ही बेहतरीन चला अभी तक ये मुकाबला। $91 for 49। अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, पटकी हुई गेंद थी यहां पर, जिसे पुल लगाना चाहते थे। और सुभाष और चेतन, ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं इस प्रकार की गेंदों को कहां आपको भेजना होता है। बट इस बार खुशकिस्मत रहे, कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने था, गेंद शायद थोड़ा सा स्लॉट का था। ये ओवर हो जाएंगे 2 समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 पर पहुंच रहा है टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को बता दें, ये चल रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 1, 2 ओवर 28 for 2 विकेट डाउन। ये मुकाबला वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ बनाम संकल्प कोचिंग जयपुर। संकल्प कोचिंग जयपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा स्कोर लगाया, जिस स्कोर में अभी भी 91 रन और एड ऑन करने हैं वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ को। 28 ऑलरेडी लग चुके हैं। और इस बार गाइड करने की कोशिश यहाँ पर कवर की दिशा में फुटबॉल खेलते हुए नजर आए यहाँ पर फील्डर, क्या सही समय पर रोक लिया था। चाहिए बेहतर शॉट सिलेक्शन, कि आप अलॉन्ग विद द कार्पेट खेलें, विद द मेरिट ऑफ द बॉल खेलें, विकेट की पार्टनरशिप को ऐड ऑन करें। तो अगली गेंद के लिए एक बार फिर से बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक। एक और मर्तबा, एक और बार गेंद को भेज दिया है। और क्या एक हाथ से कैच पकड़ा है किसी दर्शक ने। ओहो, वीरेंद्र डारा वहां
वहां पर मौजूद थे। उनके हाथों से गेंद कैसे बच सकता है? एक हाथ को निकाला, कैच को जबका, ऐसा लगा कि बड़ा आसान सा कोई जब कैच प्रैक्टिस कराता है बिल्कुल उसी प्रकार से उस कैच को पकड़ा वीरेंद्र डारा ने। ये इस बार प्ले एंड में आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हालांकि वो गेंद भी है, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा बोर्ड में जुड़ते हुए। यहां पर फिर से डीप मिड विकेट की दिशा में वन बाउंस आकर्षक। और ये लीजिए, क्या ये स्टूडियो की इमेजेस हमें देखने को मिल रही है? जी, ये बीसीआर बॉक्स है, हमारे दर्शकों को बता दें बीसीआर बॉक्स है। यहाँ पर आपको ईवीएस मशीन नजर आती है बड़ी जल्दी। ये देखिए, ये ईवीएस मशीन है जहां पर स्विच करते हैं हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शो प्रोड्यूसर मिस्टर अशोक वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। उनके साथ अनुप्रिया जी जो कि वार्तालाप करते हुए नजर आ रही हैं। ब्रीफ वहां पर जारी है और उनके पीछे दिनेश सियाग मौजूद हैं। एम्पायर्स हमारे सभी आपको दिखाई देते हैं यहां पर। और चौधरी क्रिकेट क्लब को देखिए, कितनी कमाल की हेड, द क्वालिटी ऑफ हेड इज प्रीटी फैंटास्टिक। और इस बार फिर से कमाल किया है, ये कमाल को रचते हैं, ये चमत्कार को नमस्ते करते हैं। चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। सुभाष जाट सिर्फ 10 गेंदों में 36 रन्स, बहुत ही अच्छी पारी खेली है उन्होंने। अगर देखें तो पावर प्ले अभी और 2 गेंदें बाकी है फॉर द पावर प्ले टू एंड दे आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स देयर हाफ सेंचुरी। अभी बने उनके 47 for 2 पार्टनरशिप बिटवीन सुभाष जाट एंड मिस्टर चेतन। करंट रन रेट की बात करें तो 9.82 विच इज क्वाइट गुड एंड ये पार्टनरशिप रहा है 36 रन्स 12 गेंदों में। लीजिए, एक और वर्तवा, हाथ खोलने का मौका, कुछ खास कर गुजरने का यहां पर समीकरण। स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फाइटर बैक यहां से क्रिया पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए बल्लेबाज। तीसरा ओवर पर गति पर स्कोर बोर्ड पर 52 रन लगा चुके हैं। कमाल की क्रिया की प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए यहां से बल्लेबाज 119 रनों की चुनौती और काउंटर अटैक करते हुए यहां से शुरुआती 2 विकेट जल्दी निकले थे, पर जो कार्य किया था विजय चौधरी ने उसी प्रकार का कार्य करते हुए यहां से इस बार गति परिवर्तन, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जा रही थी गेंद, कुछ ज्यादा ही बाहर वहां, और अपने हाथ हवा में लहराते हुए अंपायर देव शर्मा, इस मुकाबले के अंपायर देव शर्मा और दिनेश जी कोटा दोनों ऑफिशियल अंपायर इस बड़ी प्रतियोगिता के बड़े मुकाबले के लिए और पूरी तरीके से तैयार अगले मुकाबले की दोनों टीमें। एक तरफ बालाजी U11 यूपी, दूसरी तरफ CCC चौधरी क्रिकेट क्लब। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार पुनः इस गेंद को हवाई यात्रा पर पहुंचा दिया वहां पर। पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली टीम बनती हुई यहां से 3 के बाद स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर 119 रनों की चुनौती, आधी मंजिल पहुंच चुके हैं मात्र 3 ओवर में। कमाल की बल्लेबाजी, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, सप्लाइम परफॉर्मेंस
सुभाष, शाबाश, शाबाश सुभाष। क्या खेल रहा है ये खिलाड़ी, ये खेल रहा है या फिर आग उगल रहा है? पहचानिए तो जाने, बूझो तो जाने। क्या बल्लेबाजी की, आउटस्टैंडिंग छक्के लगाए हैं, डीप मिड विकेट पर लगाए हो, लॉन्ग ऑन पर लगाए हो, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले हो, पावर प्ले का उच्चतम इस्तेमाल किया है इन्होंने। शायद इससे पहले हमने 58 देखा था स्कोर आसपास, है ना, 3 ओवर में 58 और ये 59 है। दिस इज द हाईएस्ट एंड दिस इज हाई वोल्टेज गेम। अगर बात करें तो यही होता है एकदम हाई वोल्टेज हाई इंटेंसिटी गेम्स। दोनों ही टीम एकदम कुछ भी नहीं कह सकते, बट पावर प्ले के अंत में ऑलमोस्ट 59 रन 60 रन का आंकड़ा अगर बना रहे हैं, और उस तरफ से हमें लग रहा था संकल्प कोचिंग जो कि इतना बड़ा टारगेट दिए है, बट वीर तेजा भी कुछ भी पीछे नहीं है। अगर हम देखते हैं सुभाष जाट मूविंग ऑन टुवर्ड्स हिज हाफ सेंचुरी, 13 गेंदों में 46 रन, कमाल का इनिंग्स खेला उन्होंने। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, यहाँ से आला दर्जे की बल्लेबाजी, और कहीं ना कहीं मेरे साथ कॉम्बॉक्स में प्रोमिता जी हर्षित बैठे हैं। मुझे लगता है ताबड़तोड़ नहीं कमर तोड़ बल्लेबाजी है, पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख दी यहाँ गेंदबाजों की। जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है सुभाष ने, और उनका साथ दे रहे हैं समय चेतन। जी हाँ, बैक ब्रेकिंग जॉब यहाँ पर निभाई है, पर यहाँ पर एक बार फिर से किस्मत भी देती है बहादुरों का साथ। निकलती हुई ये भी गेंद बाहरी किनारे की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर शायद हाथ को लगकर गेंद गया। कैसे भी आए हो, रनों की डिमांड चाहिए, रन आने चाहिए, सिर्फ वही यहां से बल्लेबाजों को चाहिए, और रन यहां पर भी प्राप्त हुए। थर्ड मैन का फील्डर सर्किल के अंदर मौजूद, फाइनल का फील्डर सर्किल के अंदर मौजूद। कहने को पावर प्ले जरूर समाप्त हो चुका है, बट वो जो रन गति है इसे बल्लेबाजी टीम चाहेगी कि यूं ही बढ़ाते चले जाएं। वो जो इमारत है, जो बुर्ज खलीफा की तरह आपको इमारत पावर प्ले में ऊपर खड़ी होती हुई दिखाई दी जब आप बाज की बात करेंगे। इस बार कहते हुए सुभाष को देख चेतन भी कह रहे हैं कि मैं भी शॉट्स अटेम्प्ट एट द रेगुलर इंटरवल करने वाला हूं। जरूर इस बार सिंगल मिलेगा सुभाष के पास। अब आ जाएगी स्ट्राइक रिजवान जी, और बिल्कुल कमाल का एफर्ट्स यहाँ पर लगाते हुए, और शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच दिखाई है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं विजय चौधरी ने जिस प्रकार की अप्रोच दिखाई थी उससे सबक लिया है यहाँ बल्लेबाजों ने। शुरुआत में 2 सफलताएं जल्दी मिल चुकी थी वहां संकल्प कोचिंग को, पर उसके बाद बल्लेबाजी की है सुभाष ने कमाल की। इस बार पुनः गेंद सीमा रेखा से बाहर है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। और लीजिए पसीना आपके गेंदबाजी टीम बहा रही है, क्योंकि अर्धशतक बना लिया है महज 14 गेंदों में सुभाष ने। एक बार प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए सुभाष की पारी के लिए। महज 14 गेंदों में बना दिया है अर्धशतक। एंटरटेनमेंट इज ऑन द पीक लेवल। वन मोर इन द रो। और कहीं ना कहीं कार्य बढ़ाते हुए हमारे बॉल बॉय का यहाँ से बड़ी परेशानियां हो रही हैं उन्हें, कभी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, कभी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। और इस बार तो मुझे लगता है वहां डीप मिड विकेट की दिशा में आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया है। 15 गेंदों में 58 रन्स, 3 बाउंड्री, 7 सिक्सेस, स्ट्राइक रेट उनका सिर्फ है 386। यही चाहिए, यही एक खास बल्लेबाज को हम एक्सपेक्ट करते हैं इस क्रूशियल प्रेशर टाइम में कैसे हैंडल करके खेले, एंड बखूबी से निभा रहे हैं सुभाष जाट। मॉडर्न इनिंग्स ये मैच होते जा रहा है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और अगर एक और छक्का आएगा तो 1100 रुपए भी आएंगे। जब वो तीसरे छक्के की बात होती है तब थोड़ा सा 2-2 छक्के तो कई बार लगातार लगाए हैं, पर जब तीसरा छक्का लगाना चाहते हैं हर बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फड़कर अच्छा ऊपर की तरफ आया। और सुभाष कैलकुलेटिव भी खेल रहे हैं रिजवान चांद जी। देखिए हर गेंद पर इन्होंने प्रयास किया है, बट इन्होंने अपने जोन में शॉट्स खेले हैं, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स खेलने का प्रयास नहीं किया है इन्होंने। अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, अपनी ताकत को जानते हैं, अपनी ताकत को पहचानते हैं, और संभवतः इसीलिए दुनिया वाले इनको मानते हैं सुभाष। और जैसा कि आप बता भी रहे थे, आज तो सभी कह रहे होंगे शाबाश सुभाष। स्कोर 77, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी जब स्टार्ट हुई थी तो रिक्वायर्ड रन रेट था 12 का, वहां से मात्र ओवर नंबर 4 जारी है और वो 6 के आसपास आ चुका है। ये इस बल्लेबाज की ताकत है, ये इस बल्लेबाज की कला है।
इस बार रचनात्मक तरीके से खेला है, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है चेतन ने। और काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं चेतन जी की अगर बात करें, और उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ बताते भी हुए कि एज इज जस्ट ए नंबर। अगर आपके पास हौसला है, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप कभी भी क्रिकेट खेल सकते हैं, कभी भी आपके अपनी टीम के लिए वो कार्य कर सकते हैं जो बड़े बड़े युवा नहीं कर सकते। और वो कार्य करते हुए यहाँ एक अनुभवी खिलाड़ी, एक लीजेंड खिलाड़ी चेतन जी की अगर बात कर ले, पूरा साथ देते हुए, क्रिकेट की लंबी समझ है, बहुत अनुभव है, और पूरे अनुभव को झोंकते हुए अपने इस बड़े मुकाबले में, इस बड़े मंच पर क्वार्टर फाइनल मुकाबला चौधरी क्रिकेट कप 2023 का एक बड़ा मंच। तो एक तरफ बल है तो दूसरी तरफ बुद्धि का उपयोग है, और जो बल और बुद्धि का उपरोक्त प्रदर्शन दिखलाएगा वो यहां पर इस चौधरी क्रिकेट कप का विजेता माना जाएगा और बन जाएगा। देखते हैं जिस तरह से यहां पर बहुत ही अव्वल दर्जे की पार्टनरशिप यहां पर नजर आती हुई इन दो खिलाड़ियों में। चेतन स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, तो वहीं पर सुभाष तो दिखला रहे हैं कि ये सुभाष आज रुकेगा नहीं, ये नॉन स्टॉप है, ये अनस्टॉपेबल है। एक और जानकारी मिली है, जितने बेहतर क्रिकेट की फील्ड में हैं, उतने ही बेहतर वहां स्टडी की लाइन में भी है डॉक्टर सुभाष। ये यहां से डॉक्टर सुभाष कहेंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय वर्तमान में एमबीबीएस भी कर रहे हैं झारखंड से, और उनके साथी खिलाड़ी ने बिल्कुल बताया भी है। तो कहीं ना कहीं यही चीज आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाती है। अपने कैरियर के प्रति भी पूरी तरीके से गंभीर हैं, और वहां खेल के प्रति तो आप सभी देख ही रहे होंगे, यहाँ से निष्ठावान है, ये बिल्कुल ये सिद्ध हो चुका है। बट क्या अपनी टीम को जीत दिलाना पाएंगे, यहाँ पर जीत दिलाना चाहेंगे, क्योंकि जीत सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कैमियो बहुत अच्छा खेला है, कैमियो की आपने बहुत इंपैक्टफुल पारी खेली है, और वही बड़े खिलाड़ी बनते हैं जो कैमियो के साथ साथ इंपैक्टफुल पारियों के साथ साथ मैच को फिनिश कराते हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि बहुत बड़ी बैटिंग लाइन वहां पर मौजूद है, और स्कोर देखिए आप, सिर्फ 5वां ओवर चल रहा है। और इसके साथ हम ये भी नहीं भूलना चाहेंगे, ये संकल्प कोचिंग वही टीम है जिसने 64 को डिफेंड किया है। कभी भी मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, हमेशा वो जो जीत का द्वार है वहां खट खट की आवाज है वो आती रहेगी। संकल्प क्लासेज को आप मुकाबले से ज्यादा दूर रख नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही शब्दों का चयनित किया है। यहां पर हवा में गेंद है, आप संकल्प कोचिंग क्लासेस को ज्यादा समय तक गेम से बाहर नहीं रख सकते हैं। कैचेस विंस यू मैचेस, ये हताश चेहरे बयां कर रहे हैं कि मौका यहां पर तगड़ा था, पर ये पकड़ना था। और किस बल्लेबाज का कैच ड्रॉप किया है आपने? सुभाष का कैच ड्रॉप किया है, और मुझे लगता है कैच नहीं, ये मैच छोड़ा है। जिस प्रकार से सुभाष बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहां से जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मौका बन सकता था यहां से। 2 के बाद तीसरा विकेट, और हमने बहुत देखा है पार्टनरशिप जब भी ब्रेक होती है वहां गुस्से में विकेट आते हैं, 1 ब्रिंग्स 2, वो देखने को मिलता है, पर यहां कैच ड्रॉप हुआ है। इस बार वहां खेला है गेंद को, गेंद अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा फिर भी रहेगी। अब बिल्कुल 6 रनों के लिए इशारा आता हुआ यहाँ थे, और ये कहीं ना कहीं जले पर नमक छिड़कने का कार्य है। जी हाँ, रिवर्स स्वीप भी। इससे पहले लगातार हमने कुछ रचनात्मक शॉट देखे थे, और इस चौधरी वर्ल्ड कप में क्या रचना हमने देखी है, क्या रचना के तहत बल्लेबाजों को यहां पर देखा है कि कैसे आप अपना इफ एंड बट के साथ वहां पर लगातार पटकनी दे सकते हैं अपोनेंट को। और आपने बीच में कहा था कि बैक ब्रेकिंग जॉब बिल्कुल निभाई है, जिस तरह से बैक ब्रेक किया है यहां पर टीम ने, वो बड़ा कमाल प्रदर्शन करके दिखला पाए हैं अभी तक। नब्बे, विश्वास कीजिएगा, ओवर्स कौन सा चल रहा है? 5वां, स्कोर लग चुका है 90 रन। तूफान से पहले का सन्नाटा, तूफान आया है, नाम है सुभाष।
चेतन ने निभाया है साथ। ये हाँ साथ साथ रहकर प्रदर्शन दिखला रहे हैं। बट क्या संकल्प कोचिंग क्लासेस जयपुर जो है दो बार करती घोषणा। और इस बार भी गेंद जो है वो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास है। देखते हैं कि इस बार कितने रनों की मांग करना चाहते थे बल्लेबाज, चाह रहे थे कि फ्लिक करें, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करें। और जी बिल्कुल, इससे पहले हर्षित भी बता रहे थे क्योंकि इस समय अगर किसी भी परिस्थितियों में मुकाबला अगर रुकता है यहाँ से, या फिर बारिश आती है, बेड लाइट होती है, या फिर कोई भी आपदा आती है, तो मुकाबला जहाँ से रुकता है वहीं से स्टार्ट होगा। बार बार बता दिया गया है, पुनः एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। इस बार किनारा लगा था, वहां अटैकिंग क्षेत्र रक्षण की आवश्यकता यहां से आपको। Important announcement. Important announcement यहां पर आप सभी के लिए एक बार फिर से बता दें कि किसी भी के चलते, किसी भी कार्य के चलते, किसी भी घटना के चलते यहां पर अगर कोई भी मुकाबला वैसे खेद की, यहां नो बॉल का इशारा बिल्कुल मिलेगा। बहुत ही अच्छा कार्य वहां पर किया है कि हम तो सिर्फ वर्डिक्ट दे नहीं सकते, एम्पायर का वहां पर वर्डिक्ट आएगा और बिल्कुल नो बॉल का इशारा दिया। जो अगला गेंद होगा वो फ्री हिट होगा, उसमें चारों खाने चित करने का बल्लेबाज के पास मौका होगा। स्ट्राइकिंग एंड पर एक बार फिर से बल्लेबाज है बेकरार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। एक और ये फुल टॉस है, तोहफे के 4 और रन है। कुल मिलाकर इस गेंद पर आया पंजा है। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। साथ में लेके आने की उसकी जिम्मेदारी, वरना जितने पहने हुए हैं चलिए इस बार भी अच्छी लाइन पर गेंद, अच्छी लाइन पर गेंद थी जरूर। आखिरकार यहां पर आपको गेंद नजर आई। 5 ओवर की हो चली है, अब क्या समाप्ति। जी हाँ, इससे पहले 5 ओवर समाप्त हो चुकी है, हमारे दर्शक बता दें। और सभी से निवेदन है 5 ओवर में 96 का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान के बाद। और एक जरूरी अनाउंसमेंट होने जा रहा है। Ladies and gentlemen, can we have your attention please? ध्यान से सुनेगा आने वाले कुछ शब्दों को जो अवगत कराएंगे रिजवान चांद जी। और बिल्कुल जरूरी अनाउंसमेंट जो है मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, और जो कि आवश्यक भी है क्योंकि टॉप 8 में सभी टीमों को ड्रेस किट है वो मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, चौधरी क्रिकेट क्लब और स्प्रिंटर्स के द्वारा। तो अब आगे के जो भी मुकाबले होंगे वहां से अगर आप किसी खिलाड़ी को रिप्लेस भी करते हैं तो वो टीम कप्तान, टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। जो भी 11 खिलाड़ी हैं वो प्रॉपर इसी ड्रेस किट में नजर आएंगे और फाइनल तक यही ड्रेस किट होगी। अगर आप किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करते हैं तो उसकी टी शर्ट साथ में लेकर आनी होगी, वो ड्रेस किट लेकर आना होगा। अन्यथा जितने खिलाड़ियों के पास जो ड्रेस किट होगा उतने ही खिलाड़ियों के साथ आपको खेलना होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी छूट है वो दी नहीं जाएगी। वहां पर सभी कप्तान ध्यान से सुनिए, जो टॉप 8 के मुकाबले हैं वहां से आपको ड्रेस किट है वो मैनेजमेंट कमेटी यानी कि स्प्रिंटर और चौधरी क्रिकेट क्लब के द्वारा बिल्कुल प्रोवाइड किया गया है। तो आगे से अगर आपको खिलाड़ी को रिप्लेस करना है, जो कुछ भी करना है, 1 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी, तो बिल्कुल सभी 11 खिलाड़ी हैं प्रॉपर ड्रेस किट में नजर आने चाहिए और वो इसी ड्रेस किट में नजर आएंगे। अब फाइनल मुकाबले तक यही ड्रेस कोड है वो लागू होगा। इसके अतिरिक्त अगर 1-2 खिलाड़ी शॉर्ट होते हैं तो वहां 9 खिलाड़ियों के साथ ही आपको खेलना होगा। वही खिलाड़ी 11 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे जो सेम ड्रेस कोड में होंगे और सेम ड्रेस कोड भी वही ड्रेस जो मैनेजमेंट कमेटी आपको यहां से प्रोवाइड कर रही है। ये जरूरी सूचना हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। 100+ का स्कोर हो और वो भी एक अच्छे टारगेट, 100 के बाद भी आपके पास 20-30 रन और हो,
उसके बावजूद अगर 5 ओवर में आने वाले रिमेनिंग में आपको 20-23 रन चाहिए, तो इससे पता लगता है कि कितनी डिवास्टेटिंग बैटिंग की है, कितने डिस्ट्रक्टिव रोल में रहे हैं। जिस प्रकार से जेसीबी को ज्यादा समय नहीं लगता है ना खुदाई करने में, बिल्कुल उसी प्रकार से सुभाष और चेतन की जोड़ी को ज्यादा समय लगा नहीं है खुदाई की है इस पूरे मुकाबले की। हर दिशा में रन बनाए हैं और ये है द बिगी मैसिव स्प्रिंटर्स प्रेजेंस। शानदार आगाज छक्का। एक तरफा सुभाष। पूछना पड़ेगा ग्लेन मैक्सवेल की याद दिला रहे हैं, क्या खाकर आए हैं आज आप। ये देखिए सम्मान देना भी जानते हैं, इससे पता लगता है कि गेंद को देखकर खेलते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर सिर्फ जिस प्रकार की बॉल हो एक ही वो शॉट रिपीट करेंगे, बॉल के अनुसार खेलते। देखिए बैट पहले हाई बैकलिफ्ट से ला रहे थे, हाई बैकलिफ्ट थी, बट जैसे देखा बॉल ज्यादा ऊपर है, एलिवेशन इस गेंद में मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल विजय रथ पर सवार है यहां से वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़, और ड्राइव कौन कर रहे हैं? सुभाष ड्राइव कर रहे हैं, अपनी टीम को वहां सेमीफाइनल की तरफ लेकर जा रहे हैं, काफी तेज गति से जा रहे हैं और कोई भी गेंदबाज उनकी राह में बाधा बना नहीं अभी तक। जिस गति से जा रहे हैं, जिस स्पीड से जा रहे हैं, कमाल, लाजवाब सुभाष। एक बार पुनः महेंद्र, और ये देखिए क्या बेहतरीन कार्य किया है वहां चेतन जी ने सहायक ड्राइवर के रूप में। जिस प्रकार की आवश्यकता थी, जिस गति की आवश्यकता थी, उसे मेंटेन करके रखा है, स्ट्राइक को रोटेट करके रखा है। यहां से कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, काबिल तारीफ बल्लेबाजी करते हुए। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार पुनः गेंद को आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया है वहां पर। चौधरी क्रिकेट क्लब। और बिल्कुल 5.5 के बाद स्कोर 110 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और सुभाष देखिए 73 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 23 गेंदों का सामना किया अभी तक। अब यहां से जीत के लिए मात्र 9 रनों की आवश्यकता। किसने सोचा था इस प्रकार का बाउंस बैक होगा, इस प्रकार से क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, इस प्रकार से लक्ष्य का पीछा होगा? संभवतः किसी ने नहीं सोचा होगा। सुभाष एकमात्र हो सकते हैं जिन्होंने इस प्रकार से कुछ सोचा था। जहां तक मेरा ख्याल है साथी खिलाड़ियों ने भी नहीं सोचा था कि सुभाष इस प्रकार से प्रहार करने वाले हैं। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का स्प्रिंटर्स क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का। जी हाँ, तो रनों की रफ्तार में यहां पर कहीं भी कटौती नहीं आएगी और रन यूं ही जो है बढ़ते चले जाएंगे। और बिल्कुल सही समय पर क्या ये मुकाबला भी धीरे धीरे अपनी समाप्ति की तरफ जा रहा है। एक और बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद। हालांकि वाइड की पूरी उम्मीदें कर रहे थे वहां से बल्लेबाज, जरूर गेंदबाज ने थोड़ा दूर खिलाने की कोशिश की, वाइड लाइन के बिल्कुल बाहर खिलाने गए थे, बट ऑफ स्टंप के पैर काफी दूर था उनका। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हो जाएं। इस बार शायद क्या ये बहुत समय के बाद विकेट आ रहा है जिन्हें विकेट नहीं आ पाएगा। चाहे यहां पर कुछ रन आएंगे, क्या छक्का यहां पर दिया जाएगा फील्डर की तरफ से। देखिए शॉट एक बार फिर से खेलने का प्रयास किया था, रनिंग कैच करने जा रहे थे वहां पर फील्डर, पुल लगा दिया था, लग रहा था कि कितना सामर्थ्य उस शॉट में है। तेजी के साथ क्या स्लोमो में हम देखते हैं कि क्या फील्डर यहां कैच पकड़ा, उसके बाद कितनी दूर तक रख पाए, हल्का सा क्या यहां जो रोप टच हुआ, और यहां देखिए यहां पर उनके हाथ में गेंद और साथ ही साथ 6 हैं। इसका अर्थ है मैच इज नाउ फिनिश।
एक बार प्लीज जोरदार तालियां टीम के लिए। सबसे सक्सेसफुल चेज, सबसे बड़े स्कोर में से स्कोर को यहां पर बनाया। जोरदार तालियां होनी चाहिए सुभाष और चेतन की शानदार साझेदारी के लिए। और बिल्कुल अब सीधा चलते हैं यहां से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। वहां आपके साथ जुड़ जाएंगी प्रोमिता जी। तो दोनों कप्तान वहां मौजूद रहे और वहां सुभाष भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त अगला मुकाबला, बड़ा मुकाबला, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का। एक तरफ बालाजी 11 यूपी वर्सेस बीपी 11 के मध्य मुकाबला होगा। एक तरफ कमल बगड़िया होंगे, दूसरी तरफ भूपेंद्र पायल होंगे। वो दोनों कप्तान भी वहां टॉस के लिए पहुंच जाए। और बिल्कुल अब यहां से सीधा चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए, जहां इंतजार कर रही हैं आपका प्रोमिता जी। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी और अगले मुकाबले के दोनों कप्तान भी वहां बिल्कुल पहुंच जाएं। बिल्कुल दोनों कप्तान वहां पहुंच जाए। संकल्प क्लासेज जयपुर और वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़, दोनों कप्तान बिल्कुल वहां जुड़ जाए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। चेक 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 चेक। Ladies and gentlemen,